सारे किसान भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों, हम अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं धान की बिजाई और उसकी तैयारी। धान की बिजाई तो पहले आके किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से बीज तैयार कराया जा, कौन सा बीज होना चाहिए, कितना बीज होना चाहिए, ये सब आप देखोगे इस वीडियो में। किसान भाइयों, हमारा ये जो वीडियोस है यो आकाशवाणी रोहतक की एक चर्चा पर आधारित है, तो लो सुनो भाइयों। आज एक बातचीत करेंगे धान की पौध तैयार करने में सावधानियां और जानकारी देने खातिर अपने स्टूडियो में आ रहे हैं डॉक्टर अनिल ढाका जी। आप हैं सहायक वैज्ञानिक शस्य विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार आप आए हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। और सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे बात है कि जो पौध तैयार करने में है हमने किस सावधानियां रखनी चाहिए। अशोक भाई, ऐसा है कि खरीफ का जो मौसम है और हरियाणा जैसे राज्य के लिए विशेष तौर पे धान जो है बड़ी मुख्य फसल है। हाँ जी। और जहाँ तक पौध की बात है, कोई भी फसल हो, धान क्या कोई भी फसल हो, उसकी पौध जो है, उसकी जो पनीरी जो है वो स्वस्थ होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। अगर आप जो है ना फसल की ज्यादा पैदावार लेना चाहते हो तो इसमें धान की जहाँ तक बात है, इसमें जो मुख्य सावधानियां हैं वो ये है कि आपको एक तो धान पनीरी जहाँ लगानी है उस क्षेत्र का चुनाव बड़े ढंग से करना है। उचित होना चाहिए, मिट्टी उसकी बढ़िया होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आप जो किस्म का चयन करते हो, कई बार जमींदार बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि कहीं दूर गए दूसरे राज्य में कि ये रिश्तेदारी में गए, वहां देखा कि भाई उसने बता दिया कि ये जो मेरी यह किस्म थी और इसकी पैदावार यह है। अच्छा। तो ये जरूरी नहीं होता कि उसके गांव में या उसके क्षेत्र में भी वो किस्म जो है उतनी पैदावार दे। तो किस्मों का चुनाव जो है ना अपने क्षेत्र की जो अनुकूल जो उसकी स्थिति है उसके अनुसार करना चाहिए। जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है। तीसरा ये है कि आपको बोने से पहले जो है बीज का उपचार जरूर करना चाहिए। अच्छा जी। जब आप उसका उपचार कर दोगे अलग अलग दवाई लगा के, तो वो जो है ना रोगों से बच जाएगी। उसके बाद जो है सावधानी ये है कि आपने उसमें खाद कितना डालना है, कब डालना है, उसमें पानी लगाना है, पौध क्षेत्र में तो कैसे लगाना है, और कितने दिन के बाद उसको उखाड़ना है पनीरी क्षेत्र से और मुख्य खेत में ले जाने के लिए। तो इस संदर्भ में अलग अलग सावधानियां हैं। तो जिस तरह जी मान लिया है एक किसान भाई ने 1 एकड़ का बीज पौध तैयार करनी है। हाँ जी। तो उसके लिए जी बीज की मात्रा कितनी रहेगी? बीज की मात्रा ये है कि वो इस बात पर निर्भर करेगी कि वो बासमती है या गैर बासमती है। अच्छा, तो दोनों बता दो जी। अगर गैर बासमती है तो उसकी हम ये कहते हैं कि 10 किलो जो है एक प्रति एकड़ क्षेत्र के लिए उसकी पर्याप्त मात्रा है बीज की। अच्छा, 1 एकड़ के लिए 10 किलो बीज जो है चाहिएगा आप गैर बासमती। हाँ, गैर बासमती के लिए। और बासमती के अगर बासमती है तो हम ये कहते हैं कि उसकी 8 किलो। अच्छा जी। 7 से 8 किलो जो है ना उसकी मात्रा चाहिए जी। और आपकी अगर संकर कोई धान है, आजकल हाइब्रिड भी आ रही है मार्केट में, तो उसके लिए जो है 6 किलो बीज जो है आपका पर्याप्त है 1 एकड़ में आपकी पौध लेने के लिए। अच्छा, जिस तरह संकर में तो बताया कि 6 किलो। हाँ जी। और बासमती में 7 से 8 किलो। हाँ जी। और गैर बासमती में 10 किलो। अच्छा जी। फिर इसका जी जो मान लिया बीज का उपचार कराएं जी हम जी, तो कौन कौन से उपचार के दवाई लेनी पड़ेगी जी, हमने की मात्रा रहेगी जिसकी किस तरह करना है जिसका ये बोलो। हाँ अशोक भाई, ऐसा है बीज का उपचार बहुत जरूरी है। और आजकल हम वैज्ञानिक होने के नाते हर फसल के अंदर हम इसकी बात की सिफारिश करते हैं जी। क्योंकि बीज का उपचार इसी तरह से है जिस तरह आजकल जो है ना जन्म से पहले हम टीकाकरण करते हैं किसी भी चीज का जी, उसमें लागत बहुत कम आती है लेकिन उसका फायदा बहुत है। अच्छा जी। बशर्ते कि आप जब खेत के अंदर खड़ी फसल के अंदर कोई बीमारी आए उस टाइम उसका उपचार करो, दवाई छिड़को, तो बीज उपचार जो है वो पैसे की लागत के हिसाब से बड़ा फायदेमंद है। और उसमें तो डॉक्टर साहब खड़ी फसल में मान लिया उपचार करा तो इतना नहीं उतना फायदा नहीं होता, नुकसान बहुत ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। तो बोने से पहले ही बीज का दवाई लगा के उसका उपचार करना चाहिए। उपचार कैसे करना चाहिए जमींदार ने, उसके लिए हम ये कहते हैं कि 10 लीटर पानी ले लो जी। 10 लीटर पानी ले लिया, उसमें 10 किलो जो है ना बीज ले लिया, बीज डाल लो उसके अंदर। उसी के अंदर जो है आपने जो है आपकी स्टेप्टोसाइक्लिन एक दवाई आती है। स्टेप्टोसाइक्लिन। हाँ, स्टेप्टोसाइक्लिन जो है वो आपने डालनी है। वो 1 ग्राम जो है ना 10 लीटर पानी के अंदर डालनी है आपने जी। कार्बेंडाजिम है या एमिसान है, इन दोनों में से एक लेनी है। अच्छा जी। वो भी जो है आपने इसके अंदर जो है 10 ग्राम लेनी है जी। 10 ग्राम ले ली, वो दवाई ले ली और 10 लीटर पानी ले लिया, 10 किलो बीज ले लिया 1 एकड़ का और 1 ग्राम जो है स्टेप्टोसाइक्लिन ले ली। अच्छा जी। ठीक है, पैसामाइसिन या स्टेप्टोसाइक्लिन दोनों में से कोई सी एक ले लो। अगर स्टेप्टोसाइक्लिन है तो 2.5 ग्राम लेनी है जी। और अगर वो पैसामाइसिन है तो वो 1 ग्राम लेनी है 1 एकड़। हाँ जी, 1 एकड़ के बीज के लिए 10 किलो बीज के लिए। और उसको 10 लीटर पानी के अच्छी तरह घोल लो।
अच्छा जी। उसको घोल को अच्छा, अच्छी ये तरह, दोनों दवाई जी, दोनों उपचार करने पहले एक कट्ठे घोल हाँ जी, देते 10 लीटर पानी में आपने घोलनी है। जी। उसी के अंदर आपने जो ना 10 किलो बीज उसके अंदर डालना है। अच्छा जी। वो बीज उसके अंदर डाल के उसको लगभग 24 घंटे तक उसमें पड़ा रहने दो। पानी में उसमें। हाँ जी, पानी में पड़ा रहने दो। जी। और फिर उसके बाद उसको उससे निकाल लो घोल से। जी। उसके बाद जो है कि छायादार स्थान के ऊपर, पक्के फर्श के ऊपर या पॉलीथीन शीट बिछा लो। जी। उसको ऊपर उस बीज, जो उपचारित बीज है, घोल में से निकाल के उसको फैला दो। अच्छा जी। और फिर जो है उसको गिल्ली बोरी से या कपड़े से ढक दो। अच्छा, गिल्ली कर हाँ जी, गिल्ली करके, या आप कपड़ा ढक दिया, ऊपर से पानी छिड़कते चले जाओ उस पे। जी। तो ये बात ये है कि वो बीज जो है ना, अगर गिल्ला, लगातार गिल्ला रखने से अगले 24 घंटे तक, तो उसमें अंकुरण हो जाएगा। बीज आपका जो है ना जमाव शुरू हो जाएगा उसमें। जी। तो अंकुरित बीज हमेशा यूज करना चाहिए, आपको लगाना चाहिए। अच्छा बुआई जी। के लिए आपको लेना चाहिए। जी। तो इस तरह से तो उसका क्या फायदा जी अंकुरित का जी? वो तो खेत में बोआ जी, खेत में अंकुरित हो जाएगा जी। अंकुरित होने के लिए पौधे को अनुकूल जलवायु चाहिए, जी। अनुकूल जो है ना पानी चाहिए, जी। उसकी 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 ऑक्सीजन चाहिए। उसको समय लेगा। अगर अच्छा। आपने पहले ही उसको, वो स्थितियां हमने पहले ही दे दी बीज को, जी। और अंकुरित बीज आप खेत के अंदर डाल रहे हो, जी। तो उसका जमवार जो है ना बढ़िया होगा और जल्दी होगा, समय अच्छा। कम लगेगा। जी। हाँ जी। तो इसमें जिस तरह वो जी बात आवा जी, कई बार खेत में भी है बीमारी पा जाए जी, हाँ जी। तो उसका भी क्या करा जाए जी? बीज का तो उपचार हमने कर लिया हाँ जी। जी। कई बार मान लिया दीमक की समस्या आ जाए, सूत्रकृमि की समस्या आ जाए जी, उसका क्या करा जाए जी फिर? अगर प्योद क्षेत्र के अंदर आपने, मान लीजिए, जहां तक आपने सूत्रकृमि की बात की है, जी। अगर आपको ये लगे कि आपकी पनीरी जो है, आपकी प्योद जो है, वो नीचे से जो उनकी जड़ें जो हैं वो लाल और भूरे रंग की होगी, जी। वो फूल की नीचे से जी। पौधा में पीलापन आ गया, बोन नहीं रह गया, उसकी बढ़वार नहीं हो रही, या धीरे धीरे बढ़वार हो रही है, जी। तो समझो कि सूत्रकृमि की समस्या है। अच्छा उस स्थिति में हम सिफारिश करते हैं कार्बोफ्यूरान, एक दवाई आती है, कार्बोफ्यूरान। कार्बोफ्यूरान, फूराडान के नाम से। जी। वो 4 ग्राम लेनी है आपने प्रति स्क्वायर मीटर एरिया। अच्छा। वर्ग मीटर जो है, स्क्वायर मीटर एरिया जी। आपको 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, जी। इसके अंदर, क्षेत्र के अंदर आपने जो है 4 ग्राम दवाई लेनी है, दानेदार आती है, जी। वो उसके अंदर बखेर दो। अच्छा। तो उससे उसका इलाज हो जाता है। अब बखेर का जी फिर पानी देना है कि जी? उसमें कोई जरूरत नहीं जी? पानी प्योर क्षेत्र में हम लगभग उसको गिल्ला रखते हैं। अच्छा जी। हम उसको गिल्ला रखते हैं, ज्यादा पानी खड़ा नहीं करते कभी भी। जी। पौध क्षेत्र के अंदर हमेशा हर जमींदार ने फालतू पानी खड़ा नहीं करना चाहिए। हर वक्त जो है 2 या 3 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। फिर जिस तरह डॉक्टर साहब आपने बताया वो अंकुरित फिर खेत में ले जाकर किस तरह कराएं जी? उसमें मान लिया मिट्टी में मिला जी, पानी देकर उन बीज ने बिखेरा, कुकर कराएं जी इसमें? हाँ सुख भाई, बड़ा मुख्य प्रश्न है आपका। खेत को कैसे तैयार करें? जी। प्योद बोने के लिए, प्योद लगाने के लिए आपको जो प्योद सैया है या नर्सरी का जो क्षेत्र है, उसको कैसे तैयार करें? उसके लिए हम ये कहते हैं, सबसे पहले तो आप जो है, आप उसकी गहरी जुताई करें। अच्छा जी। हम ये कहते हैं, आपने अगर मान लो एक हेक्टेयर के अंदर या 1 एकड़ के अंदर आपने करनी है, तो जितने क्षेत्र में आपने धान की फसल लगानी है, उसका 10वां भाग जो है आपको प्योद लगाने के लिए चाहिएगा। पनीरी लगाने के लिए उस क्षेत्र का 10वां हिस्सा चाहिएगा जी। मुख्य बात। दूसरा ये है कि उसके अंदर आपने गहरी जुताई करनी है, 1 या 2 बार कम से कम गहरी जुताई करो, जी। ताकि दूसरे जो बीमारी के जो रोग हैं, उनके जो जीवाणु हैं या आपके कीड़े मकोड़े हैं, उनके लार्वे हैं, उनके अंडे हैं, वो गहरी जुताई से ऊपर आ जाते हैं। अच्छा जी। और मार्च अप्रैल मई का जो महीना है, उसमें गर्मी पड़ती है, तापमान ज्यादा होता है, तो वो ऊपर आने से या तो उनको पक्षी खा लेते हैं या अपने आप वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। तापमान ज्यादा होने से उसका ये फायदा। 1-2 बार गहरी जुताई करो, फिर उसके बाद में जो है 2-3 बार आप हैरो से या कल्टीवेटर से जी। खेत की अच्छी तरह जुताई करो। जी। फिर उसके अंदर जो है आपने कुरड़ी वाला खाद, अच्छा गड़ा सड़ा खाद जो है कुरड़ी का, वो 6 टन प्रति एकड़ की हिसाब से आपने उसके अंदर डालना है। अच्छा। 1 एकड़ के अंदर 6 टन की हम सिफारिश करते हैं। जी। 10-12 गाड़ी, बगी गाड़ी कह लो या ट्रॉली कह लो, इस तरह से आपने उसके अंदर डालना है। उसको डालकर उसको अच्छी तरह मिला दो, एरो चला दो या कल्टीवेटर चला दो, उसको अच्छी तरह मिला दो उसके अंदर। यानी उसने बखेर कर फिर बाई कर दो? बखेर कर बाई कर दो उसकी। अच्छा। फिर पानी भी देना है? फिर उसके बाद पानी देना है। अच्छा जी। फिर उसके बाद आपने उसको पानी देना है, और खड़ा पानी जी। उसके जो है 5 से 6 सेंटीमीटर जो है खड़ा पानी रखना है उसके अंदर। और फिर खड़े पानी के अंदर आपने उसके पाड़े काटने हैं। अच्छा। कद्दू करना कहते हैं, कद्दू काटते हैं, या पाड़े काटना कहते हैं। जी। खड़े पानी के अंदर आपने पडलर आता है, ट्रैक्टर के पहियों के जुड़ जाता है, हाँ जी। आपने उससे जो है ना उसके अंदर बार बार बिल्कुल गारा बनानी है। जी। उससे आपका गड़ा सड़ा खाद अच्छी तरह जमीन में मिल जाए। और खेत जो, फिर उसके बाद जो बिल्कुल आखिरी में जब आपने पूरी तरह उसके पाड़े काट लिए, आपने सुहागा लगाना है। अच्छा जी। उसके ऊपर मेज सुहागा लगाना है,
उसके बाद क्या होगा, सुहागा लगाने से ये होगा कि आपकी जो क्षेत्र है उसमें मिट्टी की एक ऐसी परत बन जाएगी कि आपका पानी रिस्क नीचे नहीं जाएगा। आज जो कर लीप दिया रहे जी हाँ, कम हो बिल्कुल, जाएगा जी। बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा, और फिर उसमें लगाओगे जी, मान लिया फिर उसके वो कर दिया चालू। लगाने से पहले दो बात और हैं जी। कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसमें तत्व कैसे देने हैं। अच्छा पौधे को बढ़वार के लिए जो तत्व चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, जी। वो डालने हैं। कुर्डिया खाद आपने डाल दिया, हाँ जी। लेकिन वो कम से कम 20-25 दिन पहले करना ये काम। कुर्डिया खाद जो खेत के अंदर डालना है वो 15-20 दिन पहले, 2 से 3 हफ्ते की हम सिफारिश करते हैं। जी। ठीक है। उसके बाद जो है आपने जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस कट्टों वाले जो खाद हैं, जी। तो 10 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो फास्फोरस और 10 किलो जिंक सल्फेट अच्छा प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 एकड़ में अगर अप्रयोद का क्षेत्र लगा रहे हो तो आपने 10 किलो नाइट्रोजन चाहिए, 10 किलो फास्फोरस और 10 किलो जिंक सल्फेट। जी। ये आपने बिल्कुल आखिरी जब सुहागा लगाओगे उससे पहले बखेर देना है, बखेर कर फिर सुहागा लगाना है। अच्छा जी। फिर आपकी जो पो क्षेत्र है वो तैयार है बुआई के लिए। जी। हाँ जी। तो फिर उसमें किस तरह फिर बखेर कर हाँ। बोना जी, किस तरह करना फिर है? उसमें सुहागा लगाने के बाद जब पानी खड़ा हो उसके अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर पानी खड़ा है, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा। इससे ज्यादा पानी की गहराई नहीं होनी चाहिए। जी। फिर आपने जो है जब वो आपने सुहागा लगा दिया उसमें आप उसका इंतजार करो, जी। 4-5 घंटे तक इंतजार करो, ताकि जो गादड़ माच रही थी खेत में, जी। जो रेत उसमें खड़ा था पानी में, वो जम जाएगा। यानी पानी नितर जाएगा जी, हाँ, उसके नितर बाद जाएगा और वो रेत जम जाएगा। फिर आपने जो है ना वो बीज लेना है जो पहले से अंकुरित है, जिसका उपचार कराया था, वो बीज लेकर आपने उसमें छिड़कना है। जी। बस। तो डॉक्टर साहब इसमें एक बात और हो जाए, बीज छिड़कना जब मान लिया हम बोकर चले गए फिर उड़ना पक्षी चुग जाए जिसने बीज ने जी? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा जब उसके अंदर पानी की डेप्थ होगी, जी। 2 या 3 सेंटीमीटर पानी खड़ा रहेगा, जी। तो उसमें पक्षी उसको चुग ही नहीं सकता। अच्छा, नहीं इसके ऊपर कुछ ऐसा है जी, पराल पुरुल कुछ हम इसी चीज गिर सका जी? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं डालना चाहिए इसके ऊपर। अच्छा जी। और दूसरी सावधानी ये है कि आपको हमेशा जब बीज उसमें डालना है या बोना है, जी। तो हमेशा कोशिश करो कि दोपहर के बाद, सायकालीन सत्र में, शाम के समय, अच्छा जी। जब थोड़ा तापमान कम हो जाए, शाम के टाइम में जो है ना अपन उसका बुएरा करना चाहिए उसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, चलो ये तो आपने इतनी बताई। ईविश में है जो पौधगा है, बोन का समय है, वो कौन सा सही रहेगा जी? वो भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कब लगानी है और कौन सी है, बासमती है, गैर बासमती है, जी। लंबी बढ़ने वाली है या बोनी है, जी। उसकी पूरी अवधि कितनी है, वो मध्यम अवधि की है, वो थोड़े दिन की है या ज्यादा दिन की है। अच्छा जी। लेकिन हम ये कहते हैं आमतौर पे अगर आपने गैर बासमती लगानी है जी। और वो मध्यम अवधि की है, 140-45 दिन अगर वो लेती है, जी। तो आपने 15 मई से लेके और 30 मई तक आपने उसकी बुआई कर देनी चाहिए। पौध के लिए? हाँ, प्योद के लिए, ये प्योद की बात है। और अगर वो कम अवधि की है, जी। मान लो कि वो 135 दिन की है, 130 दिन की या उससे कम की है, जी। तो उन किस्मों के लिए आपको 15 मई से लेकर 30 जून तक, अच्छा पूरा जून का महीना, आधा महीना मई का। अच्छा जी। और अगर आपकी बासमती है तो हम ये कहते हैं कि जून के पहले पखवाड़े में आपने उसकी बिजाई करनी चाहिए। यानी 15 जून तक उसकी हाँ बिजाई जी, कर लें हाँ, हम जी? बिल्कुल। उससे पहले करोगे तो उसकी बढ़वार ज्यादा हो जाती है बासमती की, जी। क्योंकि वो पहले लंबी बढ़ने वाली है, गिरने अच्छा, की। इसमें डॉक्टर साहब फिर वो है कई दिन की पौध है जो हमने रोज जिनकी रोपाई कर देनी चाहिए जी? हाँ, ये है कि 25 से 30 दिन की हम सिफारिश करते हैं। जी। आपकी अगर मध्यम अवधि की है, 140-45 दिन की या 50 दिन तक की है, तो हम ये कहते हैं 25 से 30 दिन की जो अवस्था है आपकी पौध की, जी। वो उपयुक्त है, आप उसकी जो ना रोपाई करनी चाहिए। अच्छा जी। कई बार ये होता है कि अब मान लो किसी कारणवश जमींदार लेट हो गया, उसको देरी होगी रोपण में, उसको मजदूर नहीं मिले या दूसरी समस्याएं आ गई, जी। तो उसमें हम ये कहते हैं 45 से 60 दिन तक भी आप पनीर ले सकते हो। अच्छा जी। 45 से 60 दिन की भी ले सकते हो। आप जुलाई के पहले पखवाड़े तक जो है ना उसकी रोपाई कर सकते हो। अच्छा जी। हाँ, लेकिन हम ये कहते हैं 1 महीने की लगभग जो है ना वो आपको उपयुक्त है उसकी अवस्था। यानी आपने जिस तरह ये बताया डॉक्टर साहब, 1.5 से 2 महीने की भी हम रोपाई कर सकते हैं, लेकिन वो अवस्था जब जमींदार किसी कारणवश मजबूरी हो जाए। लेकिन उस टाइम पर तो डॉक्टर साहब एक और होगा तो जी गोडे गोडे बच जाए जी, घनी बच जाए जी? नहीं, उसको चूट देते हैं ऊपर से। अच्छा, हाँ ये है कि उसको ऊपर से तोड़ देना है। अच्छा जी। उससे ये होगा कि पौधा सांस लेता है। जी। अगर उसके पहले पत्ते ज्यादा होंगे तो उसने अपने जीवन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। अच्छा तो इसलिए हम ये कहते हैं उसको ऊपर से थोड़ा छूट देना चाहिए। कितना छूट दिया जी? बस थोड़ी ही ऊपर से, ऊपर के पत्ते, मतलब इस 4 आंगड़ या 5 आंगड़ के इस तरह का वो कर 2-3 आंगड़, बस इतना ही है। अच्छा जी। उसका जो पत्तों का जो क्षेत्र है उसको घटाने की एक बात है। अच्छा जी। तो इसमें तो न्यू कर ले ऊपर से छूट ले जाए, घनी पड़ी और 1.5-2 महीने ज्यादा है मजबूरी हो जब की बात है, नहीं तो 25 से 30 दिन की उपयुक्त अवस्था है। अच्छा जी।
तो डॉक्टर साहब जिस तरह आपने बताया कि वह पौध का समय हो ज्यादा नहीं करना चाहिए, और जब मान लिया 8 कड़िए लग जाए तो 1.5-2 महीने तक ही करी जा सके रोपाई, लेकिन उसके क्या ऊपर थे चूटकन थोड़ा डॉक्टर साहब उसका चूटन का हाथ चूटे या क्या कटाई कराएंगे? हाथ से भी कर देते हैं। और दूसरा उसका ये है, अगर आपने देरी की अवस्था में लगानी पड़ जाए जी तो एक जगह पे एक की बजाय 3 या 4 या 2 से 3 जो है 2 से 3 इकट्ठी पौध लगानी चाहिए। अच्छा जी। एक पौध की बजाय 2 से 3 लगानी चाहिए। अच्छा जी, उसमें ये सावधानी भी है। चलो ठीक है। तो ये सब जानकारी के लिए डॉक्टर अनिल ढाका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक भाई जी। किसान भाइयों, हमारा ये वीडियो आपने कैसा लग गया? आपका कोई सवाल हो या कोई शंका हो तो हमारे ताईं ज़रूर पूछावें, हम उसका समाधान उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करांगे। ये बयान लेवांगे इजाज़त। राम राम, जय राम जी की।